हैदराबा एक आगामी तेलुगु एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन लुधिर बेयोरेड्डी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बेलाकंड साई श्रीनिवास नजर आएंगे, जबकि संयुक्ता मेनन उनकी सह कलाकार हैं। फिल्म का संगीत लियो जेम्स ने तैयार किया है और छायांकन शिवरेंद्र द्वारा किया गया है। हैदराबा की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां अलौकिक और दिव्य तत्वों का समावेश है। फिल्म की रिलीज तिथि 14 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। मूवी के जनर की बात करें तो मूवी एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिससे माइथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें रोमांच, एक्शन और प्रेरणादायक कथाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें मंदिर को नष्ट करने वाले अपराधियों और मंदिर की रक्षा करने वाले नायक के बीच टकराव दिखाया गया है। मुख्य विशेषताओं में जॉनर एडवेंचर थ्रिलर माइथोलॉजिकल है, थीम प्रेरणादायक रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ, मंदिर की रक्षा, टोन गंभीर, रहस्यमय और रोमांचक। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक यूनिक बनाता है, क्योंकि यह प्रेरणा पौराणिक रहस्य और एक्शन को एक ही फ्रेम में पेश करते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे क्या यूनिक बनाता है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का महत्व दर्शाया गया है। भारतीय सिनेमा में दशावतार को एक्शन और एडवेंचर के साथ जोड़ना कम ही देखा गया है। फिल्म में पौराणिक मंत्र और अलौकिक शक्तियों को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक अपराधियों से लड़ाई और एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। यह संयोजन फिल्म को पारंपरिक धार्मिक कथाओं और समकालीन थ्रिलर के बीच एक पुल प्रदान करता है। लियोन जेम्स का बैकग्राउंड स्कोर, जिसमें राम और कृष्ण के मंत्र हैं, फिल्म को एक आध्यात्मिक और रहस्यमय एहसास देता है। टीजर में दिखाए गए माहौल ने दर्शकों को फिल्म की गहराई और व्यक्तिता का संदेश दिया है। नायक बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का किरदार सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक संरक्षक की भूमिका में है, जो सांस्कृतिक धरोहर और आस्था की रक्षा करता है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों में पौराणिक विषयों को या तो धार्मिक ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है या फिर फैंटेसी स्टाइल में। हैदराबा एक ऐसी कोशिश है जिसमें रहस्य, एक्शन और पौराणिकता का संतुलन है, जो इसे दर्शकों के लिए कुछ नया और आकर्षक बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर का ऑडियंस और पर प्रभाव काफ़ी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसका थीम और प्रोजेक्शन काफ़ी यूनिक है। ऑडियंस के प्रभाव की बात करें तो दशावतार मंदिर के अलौकिक तत्व उन दर्शकों को आकर्षित करेंगे जो भारतीय माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए हाई ऑक्टेन सीन और रहस्यमय वातावरण युवा दर्शकों के बीच संकेत हैं। राम और कृष्ण के मंत्रों के साथ पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को एक आध्यात्मिक और सिनेमैटिक अनुभव दे सकता है। क्रिटिक्स फिल्म के पौराणिक और मॉडर्न थ्रिलर के मिश्रण की सराहना कर सकते हैं, बशर्ते इसकी स्टोरी लिंक मजबूत हो। यदि ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी प्रभावशाली है, तो ये टेक्निकल
क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू दिला सकता है। अगर ट्रेलर कहानी की गहराई और चरित्रों की मजबूती का संकेत देता है तो क्रिटिक्स इसे एक गंभीर और सोचने वाली फिल्म के रूप में देख सकते हैं। अगर संभावित चुनौतियों की बात करें तो अगर ट्रेलर में केवल विजुअल और एक्शन दिखाया जाए लेकिन कहानी का संकेत कम मिलता है तो कुछ दर्शकों को क्रिटिक्स को यह सिर्फ स्टाइल ओवर सस्पेंस लग सकता है। पौराणिक विषयों को दर्शक ने सांस्कृतिक सटीकता भी क्रिटिक्स की नज़र में महत्वपूर्ण होगी। ओवरऑल मूवी का ट्रेलर ऑडियंस के लिए एक विजुअली स्टनिंग और थ्रिलिंग अनुभव का वादा करता है, जबकि क्रिटिक्स इसकी यूनिक थीम और प्रोजेक्शन को लेकर उत्साहित रह सकते हैं, बशर्ते कंटेंट दमदार हो। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की एक प्राचीन दस्तावर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जो घने जंगल के बीच स्थित है। कहानी की शुरुआत कुछ अपराधियों द्वारा इस पवित्र मंदिर को आग लगाने के प्रयास से होती है। इस संकटपूर्ण स्थिति में नायक वेलम कोड्डासाई निवास एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हुए उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ ईगल भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहां मंदिर के तालाब में मछलियां उछलती है, एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर एक सर्प देवता अधिशेष का टैटू होता है जो मंदिर में स्थित मूर्ति से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करते हैं और मंदिर की रक्षा करते हैं। इस दौरान एक बैलगाड़ी को आग लगाई जाती है जिसकी लपटें विष्णु नावलोतिला की आकार लेती है, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी दिखाई देते हैं, और आकाश में विष्णु के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। यह आरंभिक दृश्य दर्शक को एक रहस्यमय और रोमांचक माहौल में ले जाते हैं जहां पौराणिक तत्वों और आधुनिक एक्शन का संयोजन है। नायक एक प्रभावशाली प्रवेश और प्रतीकात्मक दृश्य फिल्म की गहराई और भव्यता का संकेत देते हैं, जो दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच पैदा करता है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स और उसके डिटेल में बात करते हैं। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दस्तावर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जंगल के बीच स्थित है। फिल्म की शुरुआत में कुछ अपराधी इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने के लिए आग लगाने का प्रयास करते हैं। इस संकटपूर्ण स्थिति में वेलम कोड्डा एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हुए उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहां मंदिर के तालाब में कुछ मछलियां हैं, एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर सर्प का टैटू होता है जो मंदिर के स्थित मूर्ति में से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करता है और मंदिर की रक्षा करता है। इस दौरान वेलम कोड्डा को आग लगाई जाती है जिसकी लपटें विष्णु नामलू तिलक का आकार लेती है। फिल्म में संयुक्त मेन मुख्य महिला भूमिका में है और लियोन जेम्स से संगीत दिया गया है। फिल्म का निर्देशन लधीर बिहार रेड्डी ने किया है और महेश चंदू ने मूनशाइन पर पिक्चर्स के बैनर के तले इसका निर्माण किया है। फिल्म की कहानी में पौराणिक और अलौकिक तत्वों का समावेश है जो दर्शकों को रहस्य और रोमांचक अनुभव प्रदान कर सकता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब अपराधी प्राचीन दस्तावर मंदिर को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो नायक
एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। वे बाइक पर सवार होते हैं और उनके साथ शेर, जंगली सुअर और गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य दर्शकों के लिए अप्रत्याशित और रोमांच है, जो नायक की अलौकिक शक्तियों और मंदिर की पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा, अपराधी को पराजित करने के बाद नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाते हैं। आग की लपटें विष्णु का आकार लेती हैं, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी प्रकट होते हैं। इसके साथ ही आकाश में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार दिखाई देते हैं, जो दिव्य हस्तक्षेप और नायक के कार्यों की पवित्रता का संकेत है। इन दृश्यों से संकेत मिलता है कि फिल्म में पौराणिक तत्वों, अलौकिक शक्तियों और आधुनिक एक्शन का निर्माण किया गया है। हालांकि पूरी कहानी और उसके सभी अप्रत्याशित मोड़ों के बारे में अधिक जानकारी फिल्म में रिलीज के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। चलिए मूवी के क्लाइमैक्स और उसके एंडिंग के बारे में डीप में समझते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन की बात करते हैं। हीरो वेलमकोटा साइन श्रीनिवास प्राचीन दस्तावेज मंदिर का रक्षक और मुख्य योद्धा। मंदिर और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, पवित्रता और आस्था को बनाए रखना, साहसी और निडर, आध्यात्मिकता और पौराणिक ज्ञान से प्रभावित, अलौकिक शक्तियों के संकेत और गरुड़ के साथ संबंध। हीरोइन संयुक्ता मेनन हीरो की साथी, जो मंदिर से जुड़े रहस्य और इतिहास को उजागर करने में मदद करती है। मंदिर की प्राचीन मान्यताओं को संरक्षित करना और इसकी महत्व को दुनिया के सामने लाना। बुद्धिमान और जिज्ञासु, मजबूत इच्छा शक्ति वाली, हीरो के मिशन में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने वाली। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, जिसमें शक्ति, आस्था और पौराणिकता का संतुलन मिश्रण दिखाया गया है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन प्राचीन दस्तावेज मंदिर को नष्ट करने वाला प्रमुख खलनायक। मंदिर की पौराणिक शक्तियों का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत शक्ति और प्रभाव प्राप्त करना, सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर लालच और सत्ता की भूख को पूरा करना। चालाक, निर्दयी और महत्वाकांक्षी, आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। धार्मिक प्रतीकाओं और मानवताओं के प्रति असामाजिक रवैया। कहानी पर प्रभाव की बात करें तो विलेन के विध्वंसकारी इरादे कहानी में संघर्ष और टकराव की प्रमुख वजह बनते हैं। हीरो की आस्था, साहस और जिम्मेदारी को परखने वाले प्रमुख चुनौतियां पेश करते हैं। मंदिर और उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए हीरो और विलेन के बीच अंतिम टकराव कहानी का मुख्य क्लाइमैक्स तैयार करता है। ओवरऑल विलेन की लालच और शक्ति की भूख ही कहानी के संघर्ष को जन्म देती है, जिससे पौराणिक विरासत और अच्छाई बनाम बुराई का महत्वपूर्ण विषय उभर कर सामने आता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल और उनकी मोटिवेशन की बात करते हैं। मुख्य पुजारी। दस्तावेज मंदिर के रहस्य और परंपराओं का संरक्षक। हीरो के मंदिर की पौराणिक शक्तियों और इतिहास के बारे में मार्गदर्शन देता है। संघर्ष के दौरान हीरो की आस्था को मजबूत करता है। हीरो का गुरु। हीरो को अलौकिक शक्तियों का सही उपयोग सिखाने वाला मार्गदर्शक। हीरो की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देता है और उसे उसके उद्देश्य की याद दिलाता है। हीरोइन का परिवार या इतिहासकार। मंदिर और दस्तावेज की पौराणिक कहानियों को उजागर करने वाला चरित्र। हीरोइन को मंदिर की विरासत में
के महत्व को समझने और कहानी के रहस्यों को खोलने में सहायता करता है। विलेन के साथी। मंदिर को नष्ट करने वाले विलेन की सहायता करने वाले मुख्य सहयोगी कहानी में एक्शन और रोमांच को बढ़ाते हैं, हीरो के लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं। ग्रामीण समुदाय, लोकल विलेजर्स, मंदिर और उसकी विरासत को से जुड़े स्थानीय लोग मंदिर की रक्षा में हीरो का समर्थन करते हैं और सांस्कृतिक विरासत की सामूहिक भावना को दर्शाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म में भावनात्मक गहराई, पौराणिक ज्ञान और संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाते हैं। ये किरदार हीरो की यात्रा को मजबूत बनाते हैं और कहानी के पौराणिक व आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है उस के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी, निर्देशन और प्रदर्शन दर्शकों की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होगा। सख्त प्रचार और विपणन रणनीतियां फिल्म की पहुंच और रुचि बढ़ा सकती है। अन्य मुख्य फिल्मों के साथ टकराव से बचना और उपयुक्त रिलीज समय का चुनाव महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं पर ध्यान देने से एंडेवर की बॉक्स ऑफिस पर सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस में दृश्यों और वीएफएक्स ने पौराणिकता को शानदार ढंग से दर्शाया है। हीरो का एंट्री सीन और एक्शन सीक्वेंस काफ़ी दमदार है। फिल्म का पौराणिक और आध्यात्मिक टच नया अनुभव देता है। कहानी और थीम दमदार है, लेकिन कहीं कहीं पटकता कमज़ोर लगी। एक्शन और पौराणिकता का अच्छा मिश्रण है, लेकिन क्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था। नेगेटिव रिएक्शंस। फिल्म की रफ्तार धीमी है और कुछ हिस्से खींचे हुए लगते हैं। कुछ किरदारों को मजबूत किया जा सकता था। क्रिटिक्स से संभावित रिव्यूज़। पौराणिक और आधुनिक एक्शन का अच्छा संयोजन, लेकिन पटकता और धार देने की ज़रूरत थी। बेलमकोट्टा श्रीनिवास का दमदार प्रदर्शन निर्देशन ने भी दर्शकों को जोड़े रखा। बीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन, बैकग्राउंड स्कोर ने माहौल को और प्रभावशाली बनाया। ओवरऑल एक दर्शकों के लिए एक विजुअली शानदार फिल्म, खासकर उन लोगों के लिए जो पौराणिकता और एक्शन का मिश्रण पसंद करते हैं। क्रिटिक्स के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास जिसमें कंटेंट और स्टोरी लिंक को थोड़ा और निखारा जा सकता था। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं। मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। फिल्म ने भगवान विष्णु के दशावतार से जुड़े प्रतीक्षाओं, शेर, जंगली सुअर, गरुड़ आदि को कहानी में बड़े ही रोचक तरीके से पिरोया है। हीरो का बाइक पर शेर और गरुड़ के साथ एंट्री सीन एक दमदार और यादगार विजुअल पेश करता है। फिल्म सिर्फ एक एक्शन तक सीमित नहीं है, यह हमारी प्राचीन विरासत और आस्था को बचाने का गहरा संदेश भी देती है। पौराणिक दृश्यों को जीवंत बनाने में बीएफएक्स का शानदार उपयोग किया गया है, जैसे आग की लपटों में विष्णु नमालों का आकार और आकाश में अवतारों का प्रकट होना। ये फिल्म उन दर्शकों को खास पसंद आ सकती है जिन्हें पौराणिक कहानियों का आधुनिक अंदाज में चित्रण देखना पसंद है। इसका यूनिक अप्रोच दर्शकों को रोमांच और आध्यात्मिकता का सम्मिलित अनुभव देती है।
चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या फिर प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2023 में आई हुई आदिपुरुष पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रतिक्रिया का चित्रण। हैंदावा में एक्शन और रहस्यमय तत्वों का अधिक संतुलित मिश्रण है, जबकि आदिपुरुष मुख्यतः से रामायण पर आधारित है। 2015-2017 में आई हुई बाहुबली विरासत की रक्षा, भव्य वीएफएक्स और एक्शन से भरपूर दृश्य। बाहुबली राजनीतिक संघर्ष और बदले की कहानी है, जबकि हैंदावा सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक तत्वों पर केंद्रित है। 2022 में आई हुई कांतारा लोक कथाओं और आध्यात्मिकता का चित्रण। कांतारा एक स्थानीय लोक कथा पर आधारित है, जबकि हैंदावा में पौराणिक प्रतीकों और अलौकिक शक्तियों का आधुनिक एक्शन के साथ मिश्रण है। ओवरऑल हैंदावा पौराणिकता, आध्यात्मिकता और एक्शन का अनूठा संगम पेश करती है, जो इसे एक फिल्मों से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। हैंदावा की शूटिंग के दौरान टीम ने कई चुनौतियों को रोचक दृश्यों को फिल्माया। उदाहरण के लिए एक दृश्य में नायक विलमकोड्डा श्रीनिवास को बाइक पर शेर और जंगली सुअर के साथ दौड़ाते हुए दिखाया गया, जबकि एक गरुड़ उनके ऊपर उड़ान भर रहा था। इस दृश्य में प्रतीकात्मकता को दृश्य के लिए उग्र मछलियों और कछुओं का उपयोग किया गया, जो फिल्म को प्रेरणिक थीम को मजबूत करता है। इसके अलावा एक शक्तिशाली दृश्य में नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाता है, जिससे आग की लपटें विष्णु का पवित्र आकार बनाती हैं। इस तरह से दृश्य न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि कलाकारों और क्रू के लिए भी एक यादगार अनुभव साबित है। चलिए मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। दशावतार मंदिर और विष्णु के प्रतीकों को सजीव दिखाने के लिए आधुनिक वीएफएक्स और भव्य सेट डिज़ाइन की आवश्यकता थी। घने जंगलों में एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय मौसम और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शेर, जंगली सुअर और गरुड़ जैसे जानवरों के साथ समन्वयित सीन फिल्माना तकनीकी और सुरक्षा दोनों दृष्टि से जटिल था। पौराणिक विषय वस्तु को संवेदनशीलता और सटीकता के साथ दर्शाना, जिसने सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखा। ओवरऑल फिल्म मेकिंग के दौरान तकनीकी, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चुनौतियों को पार करते हुए हैंदावा ने अपना भव्यता और पौराणिक गहराई को बनाए रखने में सफलता पाई। चलिए मूवी की स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। भगवान विष्णु के दशावतार के प्रतीकों को आधुनिक एक्शन सीक्वेंस में प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। हीरो के हाथ पर सर्प देवता का टैटू और आग की लपटों में विष्णु नवालू का आकार फिल्म को रहस्यमय और गहरा धार्मिक अर्थ देता है। पौराणिक और अलौकिक दृश्यों को जीवंत बनाने के लिए उच्च स्तरीय वीएफएक्स का उपयोग फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की महत्व और रक्षा का भावनात्मक संदेश भी देती है। ओवरऑल हैंदावा पौराणिक शक्ति, आध्यात्मिक और आधुनिक एक्शन का ऐसा संयोजन है जो इसे विशिष्ट और यादगार बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कि मूवी ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सांस्कृतिक विरासत और आस्था की रक्षा और
अच्छाई पर विजय, यही मूवी का सेंट्रल मैसेज है। इमोशनल कनेक्ट की बात करें तो मंदिर और विरासत की रक्षा के लिए हीरो का संघर्ष दर्शकों में गर्व और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। परिवार, परंपरा और आस्था से जुड़ी भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो दशावतार जैसी पौराणिक प्रतीकों और उनके अर्थ को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर आधारित कहानी दर्शकों को गहरी वैचारिक समझ प्रदान करता है। ओवरऑल हिंदाबा न केवल मनोरंजन करती है बल्कि पौराणिकता, आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए दर्शकों को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर भी जोड़ती है। हिंदाबा एक आगामी तेलुगु एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन लुधीर बेयोरेड्डी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बेलाकंड साई श्रीनिवास नजर आएंगे, जबकि संयुक्तम मेनन उनकी सह कलाकार है। फिल्म का संगीत लियो जेम्स ने तैयार किया है और छायांकन शिवरेंद्र द्वारा किया गया है। हिंदाबा की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जहां अलौकिक और दिव्य तत्वों का समावेश है। फिल्म की रिलीज तिथि 14 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। मूवी के जेनर की बात करें तो मूवी एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिससे माइथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें रोमांच, एक्शन और प्रेरणादायक कथाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें मंदिर को नष्ट करने वाले अपराधियों और मंदिर की रक्षा करने वाले नायक के बीच टकराव दिखाया गया है। मुख्य विशेषताओं में जॉनर एडवेंचर थ्रिलर माइथोलॉजिकल है, थीम प्रेरणादायक रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ, मंदिर की रक्षा, टोन गंभीर, रहस्यमय और रोमांचक। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक यूनिक बनाता है क्योंकि यह प्रेरणा पौराणिक रहस्य और एक्शन को एक ही फ्रेम में पेश करते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे क्या यूनिक बनाता है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का महत्व दर्शाया गया है। भारतीय सिनेमा में दशावतार को एक्शन और एडवेंचर के साथ जोड़ना कम ही देखा गया है। फिल्म में पौराणिक मंत्र और अलौकिक शक्तियों को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक अपराधियों से लड़ाई और एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। यह संयोजन फिल्म को पारंपरिक धार्मिक कथाओं और समकालीन थ्रिलर के बीच एक पुल प्रदान करता है। लियोन्स जेम्स का बैकग्राउंड स्कोर, जिसमें राम और कृष्ण के मंत्र हैं, फिल्म को एक आध्यात्मिक और रहस्यमय एहसास देता है। टीजर में दिखाए गए माहौल ने दर्शकों को फिल्म की गहराई और व्यक्तता का संदेश दिया है। नायक बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का किरदार सिर्फ एक योद्धा नहीं है बल्कि एक संरक्षक की भूमिका में है जो सांस्कृतिक धरोहर और आस्था की रक्षा करता है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों में पौराणिक विषयों को या तो धार्मिक ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है या फिर फैंटेसी स्टाइल में। हिंदाबा एक ऐसी कोशिश है जिसमें रहस्य, एक्शन और पौराणिकता का संतुलन है जो इसे दर्शकों के लिए कुछ नया और आकर्षक बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर का ऑडियंस और पर प्रभाव काफ़ी दिलचस्प हो सकता है।
क्योंकि इसका थीम और प्रोजेक्शन काफ़ी यूनिक है। ऑडियंस के प्रभाव की बात करें तो दशावतार मंदिर के अलौकिक तत्व उन दर्शकों को आकर्षित करेंगे जो भारतीय माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए हाई ऑक्टेन सीन और रहस्यमय वातावरण युवा दर्शकों के बीच संकेत हैं। राम और कृष्ण के मंत्रों के साथ पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को एक आध्यात्मिक और सिनेमैटिक अनुभव दे सकता है। क्रिटिक्स फिल्म के पौराणिक और मॉडर्न थ्रिलर के मिश्रण की सराहना कर सकते हैं, बशर्ते इसकी स्टोरी लिंक मजबूत हो। यदि ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी प्रभावशाली है तो ये टेक्निकल क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू दिला सकता है। अगर ट्रेलर कहानी की गहराई और चरित्रों की मजबूती का संकेत देता है तो क्रिटिक्स इसे एक गंभीर और सोचने वाली फिल्म के रूप में देख सकते हैं। अगर संभावित चुनौतियों की बात करें तो अगर ट्रेलर में केवल विजुअल और एक्शन दिखाया जाए लेकिन कहानी का संकेत कम मिलता है तो कुछ दर्शकों को क्रिटिक्स को यह सिर्फ स्टाइल ओवर सस्टेंस लग सकता है। पौराणिक विषयों को दर्शक ने सांस्कृतिक सटीकता भी क्रिटिक्स की नज़र में महत्वपूर्ण होगी। ओवरऑल मूवी का ट्रेलर ऑडियंस के लिए एक विजुअली स्टनिंग और थ्रिलिंग अनुभव का वादा करता है, जबकि क्रिटिक्स इसकी यूनिक थीम और प्रोजेक्शन को लेकर उत्साहित रह सकते हैं, बशर्ते कंटेंट दमदार हो। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की एक प्राचीन दस्तावर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जो घने जंगल के बीच स्थित है। कहानी की शुरुआत कुछ अपराधियों द्वारा इस पवित्र मंदिर को आग लगाने के प्रयास से होती है। इस संकटपूर्ण स्थिति में नायक बेलम कोड्डासाई निवास एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हुए उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ ईगल भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहां मंदिर के तालाब में मछलियां उछलती है। एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर एक सर्प देवता अधिशेष का टैटू होता है, जो मंदिर में स्थित मूर्ति से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करते हैं और मंदिर की रक्षा करते हैं। इस दौरान एक बैलगाड़ी को आग लगाई जाती है, जिसकी लपटें विष्णु नावलोतिला की आकर लेती है, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी दिखाई देते हैं, और आकाश में विष्णु के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। यह आरंभिक दृश्य दर्शकों को एक रहस्यमय और रोमांचक माहौल में ले जाते हैं, जहां पौराणिक तत्वों और आधुनिक एक्शन का संयोजन है। नायक एक प्रभावशाली प्रवेश और प्रतीकात्मक दृश्य फिल्म की गहराई और भव्यता का संकेत देते हैं, जो दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच पैदा करता है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स और उसके डिटेल में बात करते हैं। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जंगल के बीच स्थित है। फिल्म की शुरुआत में कुछ अपराधी इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने के लिए आग लगाने का प्रयास करते हैं। इस संकटपूर्ण स्थिति में वेलमकोड्डा एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हुए उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहां मंदिर के तालाब में कुछ मछलियां हैं, एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर सर्प का टैटू होता है, जो मंदिर के स्थित मूर्ति में से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करता है और मंदिर की रक्षा करता है। इस दौरान वेलमकोड्डा को
आग लगाई जाती है, जिसकी लपटें विष्णु नामलू तिलक का आकार लेती है। फिल्म में संयुक्त मेनन मुख्य महिला भूमिका में है और लियोन जेम्स से संगीत दिया गया है। फिल्म का निर्देशन लधीर बिहार रेड्डी ने किया है और महेश चंदू ने मूनशाइन पर पिक्चर्स के बैनर के तले इसका निर्माण किया है। फिल्म की कहानी में प्रेरक और अलौकिक तत्वों का समावेश है, जो दर्शकों को रहस्य और रोमांचक अनुभव प्रदान कर सकता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब अपराधी प्राचीन दशावतार मंदिर को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो नायक एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। वे बाइक पर सवार होते हैं और उनके साथ शेर, जंगली सुअर और गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य दर्शकों के लिए अप्रत्याशित और रोमांच है, जो नायक की अलौकिक शक्तियों और मंदिर की पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा, अपराधी को पराजित करने के बाद नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाते हैं। आग की लपटें विष्णु का आकार लेती हैं, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी प्रकट होते हैं। इसके साथ ही आकाश में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार दिखाई देते हैं, जो दिव्य हस्तक्षेप और नायक के कार्यों की पवित्रता का संकेत है। इन दृश्यों से संकेत मिलता है कि फिल्म में पौराणिक तत्वों, अलौकिक शक्तियों और आधुनिक एक्शन का निर्माण किया गया है। हालांकि पूरी कहानी और उसके सभी अप्रत्याशित मोड़ों के बारे में अधिक जानकारी फिल्म में रिलीज के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। चलिए मूवी के क्लाइमैक्स और उसके एंडिंग के बारे में डीप में समझते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनके मोटिवेशन की बात करते हैं। हीरो वेलमकोटा साइन श्रीनिवास प्राचीन दस्तावर मंदिर का रक्षक और मुख्य योद्धा। मंदिर और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, पवित्रता और आस्था को बनाए रखना, साहसी और निडर, आध्यात्मिकता और पौराणिक ज्ञान से प्रभावित, अलौकिक शक्तियों के संकेत और गरुड़ के साथ संबंध। हीरोइन संयुक्ता मेनन हीरो की साथी, जो मंदिर से जुड़े रहस्य और इतिहास को उजागर करने में मदद करती है। मंदिर की प्राचीन मान्यताओं को संरक्षित करना और इसकी महत्व को दुनिया के सामने लाना। बुद्धिमान और जिज्ञासु, मजबूत इच्छा शक्ति वाली, हीरो के मिशन में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने वाली। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, जिसमें शक्ति, आस्था और पौराणिकता का संतुलन मिश्रण दिखाया गया है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन प्राचीन दस्तावर मंदिर को नष्ट करने वाला प्रमुख खलनायक। मंदिर की पौराणिक शक्तियों का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत शक्ति और प्रभाव प्राप्त करना, सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर लालच और सत्ता की भूख को पूरा करना। चालाक, निर्दयी और महत्वाकांक्षी, आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। धार्मिक प्रतीकाओं और मानवताओं के प्रति असमाजनक रवैया। कहानी पर प्रभाव की बात करें तो विलेन के विध्वंसकारी इरादे कहानी में संघर्ष और टकराव की प्रमुख वजह बनते हैं। हीरो की आस्था, साहस और जिम्मेदारी को परखने वाले प्रमुख चुनौतियां पेश करते हैं। मंदिर और उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए हीरो और विलेन के बीच अंतिम टकराव कहानी का मुख्य क्लाइमैक्स तैयार करता है। ओवरऑल विलेन की लालच और शक्ति की भूख ही कहानी के संघर्ष को जन्म देती है, जिससे पौराणिक विरासत और
अच्छाई बनाम बुराई का महत्वपूर्ण विषय उभर कर सामने आता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल और उनकी मोटिवेशन की बात करते हैं। मुख्य पुजारी दस्तावर मंदिर के रहस्य और परंपराओं का संरक्षक हीरो के मंदिर की पौराणिक शक्तियों और इतिहास के बारे में मार्गदर्शन देता है। संघर्ष के दौरान हीरो की आस्था को मजबूत करता है। हीरो का गुरु हीरो को अलौकिक शक्तियों का सही उपयोग सिखाने वाला मार्गदर्शक हीरो की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देता है और उसे उसके उद्देश्य की याद दिलाता है। हीरोइन का परिवार या इतिहासकार मंदिर और दस्तावेज़ की पौराणिक कहानियों को उजागर करने वाला चरित्र हीरोइन को मंदिर की विरासत में के महत्व को समझने और कहानी के रहस्यों को खोलने में सहायता करता है। विलेन के साथी मंदिर को नष्ट करने वाले विलेन की सहायता करने वाले मुख्य सहयोगी कहानी में एक्शन और रोमांच को बढ़ाते हैं। हीरो के लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं। ग्रामीण समुदाय लोकल विलेजर्स मंदिर और उसकी विरासत को से जुड़े स्थानीय लोग मंदिर की रक्षा में हीरो का समर्थन करते हैं और सांस्कृतिक विरासत की सामूहिक भावना को दर्शाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म में भावनात्मक गहराई, पौराणिक ज्ञान और संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाते हैं। ये किरदार हीरो की यात्रा को मजबूत बनाते हैं और कहानी के पौराणिक व आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी, निर्देशन और प्रदर्शन दर्शकों की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होगा। सख्त प्रचार और विपणन रणनीतियां फिल्म की पहुंच और रुचि बढ़ा सकती है। अन्य मुख्य फिल्मों के साथ टकराव से बचना और उपयुक्त रिलीज समय का चुनाव महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं पर ध्यान देने से हैंदेवर की बॉक्स ऑफिस पर सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस में दर्शकों और वीएफएक्स ने पौराणिकता को शानदार ढंग से दर्शाया है। हीरो का एंट्री सीन और एक्शन सीक्वेंस काफ़ी दमदार है। फिल्म का पौराणिक और आध्यात्मिक टच नया अनुभव देता है। कहानी और थीम दमदार है लेकिन कहीं कहीं पटकता कमज़ोर लगी। एक्शन और पौराणिकता का अच्छा मिश्रण है लेकिन क्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था। नेगेटिव रिएक्शंस फिल्म की रफ्तार धीमी है और कुछ हिस्से खींचे हुए लगते हैं। कुछ किरदारों को मजबूत किया जा सकता था। क्रिटिक्स से संभावित रिव्यूज़ पौराणिक और आधुनिक एक्शन का अच्छा संयोजन लेकिन पटकता और धार देने की ज़रूरत थी। बेलमकोट्टा श्रीनिवास का दमदार प्रदर्शन निर्देशन ने भी दर्शकों को जोड़े रखा। बीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन, बैकग्राउंड स्कोर ने माहौल को और प्रभावशाली बनाया। ओवरऑल एक दर्शकों के लिए एक विजुअली शानदार फिल्म, खासकर उन लोगों के लिए जो पौराणिकता और एक्शन का मिश्रण पसंद करते हैं। क्रिटिक्स के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास जिसमें कंटेंट और स्टोरी लिंक को थोड़ा और निखारा जा सकता था। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं। मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। फिल्म ने भगवान विष्णु के दशावतार से जुड़े प्रतीक्षाओं, शेर, जंगली सुअर, गरुड़ आदि को कहानी में बड़े ही रोचक तरीके से पिरोया है।
हीरो का बाइक पर शेर और गरुड़ के साथ एंट्री सीन एक दमदार और यादगार विजुअल पेश करता है। फिल्म सिर्फ एक एक्शन तक सीमित नहीं है, ये हमारी प्राचीन विरासत और आस्था को बचाने का गहरा संदेश भी देती है। पौराणिक दृश्यों को जीवंत बनाने में वीएफएक्स का शानदार उपयोग किया गया है, जैसे आग की लपटों में विष्णु नमालों का आकार और आकाश में अवतारों का प्रकट होना। ये फिल्म उन दर्शकों को खास पसंद आ सकती है जिन्हें पौराणिक कहानियों का आधुनिक अंदाज में चित्रण देखना पसंद है। इसका यूनिक अप्रोच दर्शकों को रोमांच और आध्यात्मिकता का सम्मिलित अनुभव देती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या फिर प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2023 में आई हुई आदिपुरुष पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रतिक्रिया का चित्रण। हैंदावा में एक्शन और रहस्यमय तत्वों का अधिक संतुलित मिश्रण है, जबकि आदिपुरुष मुख्यतः से रामायण पर आधारित है। 2015-2017 में आई हुई बाहुबली विरासत की रक्षा, भव्य वीएफएक्स और एक्शन से भरपूर दृश्य। बाहुबली राजनीतिक संघर्ष और बदले की कहानी है, जबकि हैंदावा सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक तत्वों पर केंद्रित है। 2022 में आई हुई कांतारा लोक कथाओं और आध्यात्मिकता का चित्रण। कांतारा एक स्थानीय लोक कथा पर आधारित है, जबकि हैंदावा में पौराणिक प्रतीकों और अलौकिक शक्तियों का आधुनिक एक्शन के साथ मिश्रण है। ओवरऑल हैंदावा पौराणिकता, आध्यात्मिकता और एक्शन का अनूठा संगम पेश करती है, जो इसे एक फिल्मों से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। हैंदावा की शूटिंग के दौरान टीम ने कई चुनौतियों को रोचक दृश्यों को फिल्माया। उदाहरण के लिए एक दृश्य में नायक वेलमकोंडा श्रीनिवास को बाइक पर शेर और जंगली सुअर के साथ दौड़ाते हुए दिखाया गया, जबकि एक गरुड़ उनके ऊपर उड़ान भर रहा था। इस दृश्य में प्रतीकात्मकता को दृश्य के लिए उग्र मछलियों और कछुओं का उपयोग किया गया, जो फिल्म को प्रेरणिक थीम को मजबूत करता है। इसके अलावा एक शक्तिशाली दृश्य में नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाता है, जिससे आग की लपटें विष्णु का पवित्र आकार बनाती हैं। इस तरह से दृश्य न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि कलाकारों और क्रू के लिए भी एक यादगार अनुभव साबित है। चलिए मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। दशावतार मंदिर और विष्णु के प्रतीकों को सजीव दिखाने के लिए आधुनिक वीएफएक्स और भव्य सेट डिज़ाइन की आवश्यकता थी। घने जंगलों में एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय मौसम और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शेर, जंगली सुअर और गरुड़ जैसे जानवरों के साथ समन्वयित सीन फिल्माना तकनीकी और सुरक्षा दोनों दृष्टि से जटिल था। पौराणिक विषयवस्तु को संवेदनशीलता और सटीकता के साथ दर्शाना, जिसने सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखा। ओवरऑल फिल्म मेकिंग के दौरान तकनीकी, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चुनौतियों को पार करते हुए हैंदावा ने अपना भव्यता और पौराणिक गहराई को बनाए रखने में सफलता पाई। चलिए मूवी की स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। भगवान विष्णु के दशावतार के प्रतीकों को आधुनिक एक्शन सीक्वेंस में प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है।
हीरो के हाथ पर सर्प देवता का टैटू और आग की लपटों में विष्णु नवालू का आकार फिल्म को रहस्यमय और गहरा धार्मिक अर्थ देता है। पौराणिक और अलौकिक दृश्यों को जीवंत बनाने के लिए उच्च स्तरीय वीएफएक्स का उपयोग। फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि सांस्कृतिक विरासत की महत्व और रक्षा का भावनात्मक संदेश भी देती है। ओवरऑल हैंदावा पौराणिक शक्ति, आध्यात्मिक और आधुनिक एक्शन का ऐसा संयोजन है जो इसे विशिष्ट और यादगार बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कि इसने मूवी ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सांस्कृतिक विरासत और आस्था की रक्षा और अच्छाई पर विजय, यही मूवी का सेंट्रल मैसेज है। इमोशनल कनेक्ट की बात करें तो मंदिर और विरासत की रक्षा के लिए हीरो का संघर्ष दर्शकों में गर्व और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। परिवार, परंपरा और आस्था से जुड़ी भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो दशावतार जैसी पौराणिक प्रतीकों और उनके अर्थ को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर आधारित कहानी दर्शकों को गहरी वैचारिक समझ प्रदान करता है। ओवरऑल हैंदावा न केवल मनोरंजन करती है बल्कि पौराणिकता, आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए दर्शकों को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर भी जोड़ती है। हैंदावा एक आगामी तेलुगु एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन लुधिर बेयोरेड्डी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बेलाकंड साई श्रीनिवास नजर आएंगे, जबकि संयुक्तम मेनन उनकी सह कलाकार है। फिल्म का संगीत लियो जेम्स ने तैयार किया है और छायांकन शिवरेंद्र द्वारा किया गया है। हैंदावा की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जहां अलौकिक और दिव्य तत्वों का समावेश है। फिल्म की रिलीज तिथि 14 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। मूवी के जेनर की बात करें तो मूवी एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिससे माइथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें रोमांच, एक्शन और प्रेरणादायक कथाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें मंदिर को नष्ट करने वाले अपराधियों और मंदिर की रक्षा करने वाले नायक के बीच टकराव दिखाया गया है। मुख्य विशेषताओं में जॉनर एडवेंचर थ्रिलर माइथोलॉजिकल है, थीम प्रेरणादायक रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ, मंदिर की रक्षा, टोन गंभीर, रहस्यमय और रोमांचक। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक यूनिक बनाता है क्योंकि यह प्रेरणा पौराणिक रहस्य और एक्शन को एक ही फ्रेम में पेश करते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे क्या यूनिक बनाता है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का महत्व दर्शाया गया है। भारतीय सिनेमा में दशावतार को एक्शन और एडवेंचर के साथ जोड़ना कम ही देखा गया है। फिल्म में पौराणिक मंत्र और अलौकिक शक्तियों को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक अपराधियों से लड़ाई और एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। यह संयोजन फिल्म को पारंपरिक धार्मिक कथाओं और समकालीन थ्रिलर के बीच एक पुल प्रदान करता है। लियोन्स जेम्स का बैकग्राउंड स्कोर, जिसमें राम और कृष्ण के मंत्र हैं, फिल्म को एक आध्यात्मिक और रहस्यमय एहसास देता है। टीजर में दिखाए गए माहौल ने दर्शकों को फिल्म की गहराई और व्यक्तता का संदेश दिया है। नायक
बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का किरदार सिर्फ एक योद्धा नहीं है बल्कि एक संरक्षक की भूमिका में है जो सांस्कृतिक धरोहर और आस्था की रक्षा करता है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों में पौराणिक विषयों को या तो धार्मिक ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है या फिर फैंटेसी स्टाइल में। हंदवा एक ऐसी कोशिश है जिसमें रहस्य, एक्शन और पौराणिकता का संतुलन है जो इसे दर्शकों के लिए कुछ नया और आकर्षक बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर का ऑडियंस और पर प्रभाव काफ़ी दिलचस्प हो सकता है क्योंकि इसका थीम और प्रोजेक्शन काफ़ी यूनिक है। ऑडियंस के प्रभाव की बात करें तो दशावतार मंदिर के अलौकिक तत्व उन दर्शकों को आकर्षित करेंगे जो भारतीय माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए हाई ऑक्टेन सीन और रहस्यमय वातावरण युवा दर्शकों के बीच संकेत हैं। राम और कृष्ण के मंत्रों के साथ पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को एक आध्यात्मिक और सिनेमैटिक अनुभव दे सकता है। क्रिटिक्स फिल्म के पौराणिक और मॉडर्न थ्रिलर के मिश्रण की सराहना कर सकते हैं बशर्ते इसकी स्टोरी लिंक मजबूत हो। यदि ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी प्रभावशाली है तो ये टेक्निकल क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू दिला सकता है। अगर ट्रेलर कहानी की गहराई और चरित्रों की मजबूती का संकेत देता है तो क्रिटिक्स इसे एक गंभीर और सोचने वाली फिल्म के रूप में देख सकते हैं। अगर संभावित चुनौतियों की बात करें तो अगर ट्रेलर में केवल विजुअल और एक्शन दिखाया जाए लेकिन कहानी का संकेत कम मिलता है तो कुछ दर्शकों को क्रिटिक्स को यह सिर्फ स्टाइल ओवर सस्पेंस लग सकता है। पौराणिक विषयों को दर्शक ने सांस्कृतिक सटीकता भी क्रिटिक्स की नज़र में महत्वपूर्ण होगी। ओवरऑल मूवी का ट्रेलर ऑडियंस के लिए एक विजुअली स्टनिंग और थ्रिलिंग अनुभव का वादा करता है जबकि क्रिटिक्स इसकी यूनिक थीम और प्रोजेक्शन को लेकर उत्साहित रह सकते हैं बशर्ते कंटेंट दमदार हो। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की एक प्राचीन दस्तावर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जो घने जंगल के बीच स्थित है। कहानी की शुरुआत कुछ अपराधियों द्वारा इस पवित्र मंदिर को आग लगाने के प्रयास से होती है। इस संकटपूर्ण स्थिति में नायक बेलमकोंडा साई श्रीनिवास एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हुए उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ ईगल भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है जहां मंदिर के तालाब में मछलियां उछलती है। एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर एक सर्प देवता अधिशेष का टैटू होता है जो मंदिर में स्थित मूर्ति से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करते हैं और मंदिर की रक्षा करते हैं। इस दौरान एक बैलगाड़ी को आग लगाई जाती है जिसकी लपटें विष्णु नावलोतिला की आकार लेती है जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी दिखाई देते हैं और आकाश में विष्णु के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। यह आरंभिक दृश्य दर्शकों को एक रहस्यमय और रोमांचक माहौल में ले जाते हैं जहां पौराणिक तत्वों और आधुनिक एक्शन का संयोजन है। नायक एक प्रभावशाली प्रवेश और प्रतीकात्मक दृश्य फिल्म की गहराई और भव्यता का संकेत देते हैं जो दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच पैदा करता है। चलिए
इम्पोर्टेंट सीन्स और उसके डिटेल में बात करते हैं। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जंगल के बीच स्थित है। फिल्म की शुरुआत में कुछ अपराधी इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने के लिए आग लगाने का प्रयास करते हैं। इस संकटपूर्ण स्थिति में वेलमकोटा एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हैं उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहाँ मंदिर के तालाब में कुछ मछलियाँ हैं। एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर सर्प का टैटू होता है, जो मंदिर के स्थित मूर्ति में से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करता है और मंदिर की रक्षा करता है। इस दौरान वेलमकोटा को आग लगाई जाती है, जिसकी लपटें विष्णु नामलू तिलक का आकार लेती है। फिल्म में संयुक्त मेनन मुख्य महिला भूमिका में है और लियोन जेम्स से संगीत दिया गया है। फिल्म का निर्देशन लधीर बिहार रेड्डी ने किया है और महेश चंदू ने मूनशाइन पर पिक्चर्स के बैनर के तले इसका निर्माण किया है। फिल्म की कहानी में पौराणिक और अलौकिक तत्वों का समावेश है, जो दर्शकों को रहस्य और रोमांचक अनुभव प्रदान कर सकता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब अपराधी प्राचीन दशावतार मंदिर को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो नायक एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। वे बाइक पर सवार होते हैं और उनके साथ शेर, जंगली सुअर और गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य दर्शकों के लिए अप्रत्याशित और रोमांच है, जो नायक की अलौकिक शक्तियों और मंदिर की पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा, अपराधी को पराजित करने के बाद नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाते हैं। आग की लपटें विष्णु का आकार लेती हैं, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी प्रकट होते हैं। इसके साथ ही आकाश में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार दिखाई देते हैं, जो दिव्य हस्तक्षेप और नायक के कार्यों की पवित्रता का संकेत है। इन दृश्यों से संकेत मिलता है कि फिल्म में पौराणिक तत्वों, अलौकिक शक्तियों और आधुनिक एक्शन का निर्माण किया गया है। हालांकि पूरी कहानी और उसके सभी अप्रत्याशित मोड़ों के बारे में अधिक जानकारी फिल्म में रिलीज के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। चलिए मूवी के क्लाइमैक्स और उसके एंडिंग के बारे में डीप में समझते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनके मोटिवेशन की बात करते हैं। हीरो वेलमकोटा श्रीनिवास प्राचीन दस्तावर मंदिर का रक्षक और मुख्य योद्धा। मंदिर और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, पवित्रता और आस्था को बनाए रखना, साहसी और निडर, आध्यात्मिकता और पौराणिक ज्ञान से प्रभावित, अलौकिक शक्तियों के संकेत और गरुड़ के साथ संबंध। हीरोइन संयुक्ता मेनन हीरो की साथी, जो मंदिर से जुड़े रहस्य और इतिहास को उजागर करने में मदद करती है। मंदिर की प्राचीन मान्यताओं को संरक्षित करना और इसकी महत्व को दुनिया के सामने लाना। बुद्धिमान और जिज्ञासु, मजबूत इच्छा शक्ति वाले, हीरो के मिशन में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने वाली। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, जिसमें शक्ति, आस्था और पौराणिकता का संतुलन मिश्रण दिखाया गया है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन प्राचीन दस्तावर मंदिर को नष्ट करने वाला प्रमुख खलनायक। मंदिर की पौराणिक शक्तियों का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत शक्ति और प्रभाव प्राप्त करना, सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर लालच और सत्ता की भूख को पूरा करना। चालाक, निर्दयी और महत्वाकांक्षी।
आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। धार्मिक प्रतीकाओं और मान्यताओं के प्रति असामाजिक रवैया। कहानी पर प्रभाव की बात करें तो विलन के विध्वंसकारी इरादे कहानी में संघर्ष और टकराव की प्रमुख वजह बनते हैं। हीरो की आस्था, साहस और जिम्मेदारी को परखने वाले प्रमुख चुनौतियां पेश करते हैं। मंदिर और उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए हीरो और विलन के बीच अंतिम टकराव कहानी का मुख्य क्लाइमैक्स तैयार करता है। ओवरऑल विलन की लालच और शक्ति की भूख ही कहानी के संघर्ष को जन्म देती है, जिससे पौराणिक विरासत और अच्छाई बनाम बुराई का महत्वपूर्ण विषय उभर कर सामने आता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल और उनकी मोटिवेशन की बात करते हैं। मुख्य पुजारी। दस्तावेज मंदिर के रहस्य और परंपराओं का संरक्षक। हीरो के मंदिर की पौराणिक शक्तियों और इतिहास के बारे में मार्गदर्शन देता है। संघर्ष के दौरान हीरो की आस्था को मजबूत करता है। हीरो का गुरु। हीरो को अलौकिक शक्तियों का सही उपयोग सिखाने वाला मार्गदर्शक हीरो की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देता है और उसे उसके उद्देश्य की याद दिलाता है। हीरोइन का परिवार या इतिहासकार। मंदिर और दस्तावेज की पौराणिक कहानियों को उजागर करने वाला चरित्र। हीरोइन को मंदिर की विरासत में के महत्व को समझने और कहानी के रहस्यों को खोलने में सहायता करता है। विलेन के साथी। मंदिर को नष्ट करने वाले विलेन की सहायता करने वाले मुख्य सहयोगी। कहानी में एक्शन और रोमांच को बढ़ाते हैं। हीरो के लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं। ग्रामीण समुदाय, लोकल विलेजर्स। मंदिर और उसकी विरासत को से जुड़े स्थानीय लोग मंदिर की रक्षा में हीरो का समर्थन करते हैं और सांस्कृतिक विरासत की सामूहिक भावना को दर्शाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म में भावनात्मक गहराई, पौराणिक ज्ञान और संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाते हैं। ये किरदार हीरो की यात्रा को मजबूत बनाते हैं और कहानी के पौराणिक व आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है उस के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी, निर्देशन और प्रदर्शन दर्शकों की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होगा। सख्त प्रचार और विपणन रणनीतियां फिल्म की पहुंच और रुचि बढ़ा सकती है। अन्य मुख्य फिल्मों के साथ टकराव से बचना और उपयुक्त रिलीज समय का चुनाव महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं पर ध्यान देने से हैंदेवर की बॉक्स ऑफिस पर सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस में दर्शकों और वीएफएक्स दृश्यों और वीएफएक्स ने पौराणिकता को शानदार ढंग से दर्शाया है। हीरो का एंट्री सीन और एक्शन सीक्वेंस काफ़ी दमदार है। फिल्म का पौराणिक और आध्यात्मिक टच नया अनुभव देता है। कहानी और थीम दमदार है, लेकिन कहीं कहीं पटकता कमज़ोर लगी। एक्शन और पौराणिकता का अच्छा मिश्रण है, लेकिन क्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था। नेगेटिव रिएक्शंस। फिल्म की रफ्तार धीमी है और कुछ हिस्से खींचे हुए लगते हैं। कुछ किरदारों को मजबूत किया जा सकता था। क्रिटिक्स से संभावित रिव्यूज़। पौराणिक और आधुनिक एक्शन का अच्छा संयोजन, लेकिन पटकता और धार देने की ज़रूरत थी। बेलमकोट्टा श्रीनिवास का दमदार प्रदर्शन निर्देशन ने भी दर्शकों को जोड़े रखा। बीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन। बैकग्राउंड स्कोर ने माहौल को और प्रभावशाली बनाया।
ओवरऑल एक दर्शकों के लिए एक विजुअली शानदार फिल्म, खासकर उन लोगों के लिए जो पौराणिकता और एक्शन का मिश्रण पसंद करते हैं। क्रिटिक्स के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास जिसमें कंटेंट और स्टोरी लिंक को थोड़ा और निखारा जा सकता था। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं। मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। फिल्म ने भगवान विष्णु के दशावतार से जुड़े प्रतीक्षाओं, शेर, जंगली सुअर, गरुड़ आदि को कहानी में बड़े ही रोचक तरीके से पिरोया है। हीरो का बाइक पर शेर और गरुड़ के साथ एंट्री सीन एक दमदार और यादगार विजुअल पेश करता है। फिल्म सिर्फ एक एक्शन तक सीमित नहीं है, यह हमारी प्राचीन विरासत और आस्था को बचाने का गहरा संदेश भी देती है। पौराणिक दृश्यों को जीवंत बनाने में बीएफएक्स का शानदार उपयोग किया गया है, जैसे आग की लपटों में विष्णु नमालों का आकार और आकाश में अवतारों का प्रकट होना। ये फिल्म उन दर्शकों को खास पसंद आ सकती है जिन्हें पौराणिक कहानियों का आधुनिक अंदाज में चित्रण देखना पसंद है। इसका यूनिक अप्रोच दर्शकों को रोमांच और आध्यात्मिकता का सम्मिलित अनुभव देती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या फिर प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2023 में आई हुई आदिपुरुष पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रतिक्रिया का चित्रण। हैंदावा में एक्शन और रहस्यमय तत्वों का अधिक संतुलित मिश्रण है, जबकि आदिपुरुष मुख्यतः से रामायण पर आधारित है। 2015-2017 में आई हुई बाहुबली विरासत की रक्षा, भव्य बीएफएक्स और एक्शन से भरपूर दृश्य। बाहुबली राजनीतिक संघर्ष और बदले की कहानी है, जबकि हैंदावा सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक तत्वों पर केंद्रित है। 2022 में आई हुई कांतारा लोक कथाओं और आध्यात्मिकता का चित्रण। कांतारा एक स्थानीय लोक कथा पर आधारित है, जबकि हैंदावा में पौराणिक प्रतीकों और अलौकिक शक्तियों का आधुनिक एक्शन के साथ मिश्रण है। ओवरऑल हैंदावा पौराणिकता, आध्यात्मिकता और एक्शन का अनूठा संगम पेश करती है, जो इसे एक फिल्मों से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। हैंदावा की शूटिंग के दौरान टीम ने कई चुनौतियों को रोचक दृश्यों को फिल्माया। उदाहरण के लिए एक दृश्य में नायक विलमकोड्डा श्रीनिवास को बाइक पर शेर और जंगली सुअर के साथ दौड़ाते हुए दिखाया गया, जबकि एक गरुड़ उनके ऊपर उड़ान भर रहा था। इस दृश्य में प्रतीकात्मकता को दृश्य के लिए उग्र मछलियों और कछुओं का उपयोग किया गया, जो फिल्म को प्रेरणिक थीम को मजबूत करता है। इसके अलावा एक शक्तिशाली दृश्य में नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाता है, जिससे आग की लपटें विष्णु का पवित्र आकार बनाती हैं। इस तरह से दृश्य न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि कलाकारों और क्रू के लिए भी एक यादगार अनुभव साबित है। चलिए मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। दशावतार मंदिर और विष्णु के प्रतीकों को सजीव दिखाने के लिए आधुनिक बीएफएक्स और भव्य सेट डिज़ाइन की आवश्यकता थी। घने जंगलों में एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय मौसम और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शेर, जंगली सुअर और गरुड़ जैसे जानवरों के साथ समन्वयित सीन फिल्माना तकनीकी और सुरक्षा दोनों दृष्टि से जटिल था। पौराणिक
विषय वस्तु को संवेदनशीलता और सटीकता के साथ दर्शाना, जिसने सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखा। ओवरऑल फिल्म मेकिंग के दौरान तकनीकी, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चुनौतियों को पार करते हुए हैदराबा ने अपना भव्यता और पौराणिक गहराई को बनाए रखने में सफलता पाई। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। भगवान विष्णु के दशावतार के प्रतीकों को आधुनिक एक्शन सीक्वेंस में प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। हीरो के हाथ पर सर्प देवता का टैटू और आग की लपटों में विष्णु नवालू का आकार फिल्म को रहस्यमय और गहरा धार्मिक अर्थ देता है। पौराणिक और अलौकिक दृश्यों को जीवंत बनाने के लिए उच्च स्तरीय VFX का उपयोग फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की महत्व और रक्षा का भावनात्मक संदेश भी देती है। ओवरऑल हैदराबा पौराणिक शक्ति, आध्यात्मिक और आधुनिक एक्शन का ऐसा संयोजन है जो इसे विशिष्ट और यादगार बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कि मूवी ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सांस्कृतिक विरासत और आस्था की रक्षा और अच्छाई पर विजय, यही मूवी का सेंट्रल मैसेज है। इमोशनल कनेक्ट की बात करें तो मंदिर और विरासत की रक्षा के लिए हीरो का संघर्ष दर्शकों में गर्व और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। परिवार, परंपरा और आस्था से जुड़ी भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो दशावतार जैसी पौराणिक प्रतीकों को और उनके अर्थ को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर आधारित कहानी दर्शकों को गहरी वैचारिक समझ प्रदान करता है। ओवरऑल हैदराबा न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि पौराणिकता, आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए दर्शकों को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर भी जोड़ती है। हैदराबा एक आगामी तेलुगु एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन लुधिर बेयोरेड्डी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बेलाकंड साई श्रीनिवास नजर आएंगे, जबकि सामयुक्तम मेनन उनकी सह कलाकार है। फिल्म का संगीत लियो जेम्स ने तैयार किया है और छायांकन शिवरेंद्र द्वारा किया गया है। हैदराबा की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जहां अलौकिक और दिव्य तत्वों का समावेश है। फिल्म की रिलीज तिथि 14 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। मूवी के जेनर की बात करें तो मूवी एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिससे माइथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें रोमांच, एक्शन और प्रेरणादायक कथाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें मंदिर को नष्ट करने वाले अपराधियों और मंदिर की रक्षा करने वाले नायक के बीच टकराव दिखाया गया है। मुख्य विशेषताओं में जॉनर एडवेंचर थ्रिलर, माइथोलॉजिकल है, थीम प्रेरणादायक रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ, मंदिर की रक्षा, टोन गंभीर, रहस्यमय और रोमांचक। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक यूनिक बनाता है, क्योंकि यह पौराणिक रहस्य और एक्शन को एक ही फ्रेम में पेश करते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे क्या यूनिक बनाता है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का महत्व दर्शाया गया है। भारतीय सिनेमा में दशावतार को एक्शन और एडवेंचर के साथ जोड़ना कम ही देखा गया है।
फिल्म में पौराणिक मंत्र और अलौकिक शक्तियों को दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक अपराधियों से लड़ाई और एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। यह संयोजन फिल्म को पारंपरिक धार्मिक कथाओं और समकालीन थ्रिलर के बीच एक पुल प्रदान करता है। लियोन्स जेम्स का बैकग्राउंड स्कोर, जिसमें राम और कृष्ण के मंत्र हैं, फिल्म को एक आध्यात्मिक और रहस्यमय एहसास देता है। टीजर में दिखाए गए माहौल ने दर्शकों को फिल्म की गहराई और व्यक्तता का संदेश दिया है। नायक बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का किरदार सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक संरक्षक की भूमिका में है, जो सांस्कृतिक धरोहर और आस्था की रक्षा करता है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों में पौराणिक विषयों को या तो धार्मिक ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है या फिर फैंटेसी स्टाइल में। हंदवा एक ऐसी कोशिश है जिसमें रहस्य, एक्शन और पौराणिकता का संतुलन है, जो इसे दर्शकों के लिए कुछ नया और आकर्षक बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर का ऑडियंस और पर प्रभाव काफ़ी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसका थीम और प्रोजेक्शन काफ़ी यूनिक है। ऑडियंस के प्रभाव की बात करें तो दशावतार मंदिर के अलौकिक तत्व उन दर्शकों को आकर्षित करेंगे जो भारतीय माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए हाई ऑक्टेन सीन और रहस्यमय वातावरण युवा दर्शकों के बीच संकेत हैं। राम और कृष्ण के मंत्रों के साथ पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को एक आध्यात्मिक और सिनेमैटिक अनुभव दे सकता है। क्रिटिक्स फिल्म के पौराणिक और मॉडर्न थ्रिलर के मिश्रण की सराहना कर सकते हैं, बशर्ते इसकी स्टोरी लिंक मजबूत हो। यदि ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी प्रभावशाली है तो ये टेक्निकल क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू दिला सकता है। अगर ट्रेलर कहानी की गहराई और चरित्रों की मजबूती का संकेत देता है तो क्रिटिक्स इसे एक गंभीर और सोचने वाली फिल्म के रूप में देख सकते हैं। अगर संभावित चुनौतियों की बात करें तो अगर ट्रेलर में केवल विजुअल और एक्शन दिखाया जाए लेकिन कहानी का संकेत कम मिलता है तो कुछ दर्शकों को क्रिटिक्स को यह सिर्फ स्टाइल ओवर सस्टेंस लग सकता है। पौराणिक विषयों को दर्शक ने सांस्कृतिक सटीकता भी क्रिटिक्स की नज़र में महत्वपूर्ण होगी। ओवरऑल मूवी का ट्रेलर ऑडियंस के लिए एक विजुअली स्टनिंग और थ्रिलिंग अनुभव का वादा करता है, जबकि क्रिटिक्स इसकी यूनिक थीम और प्रोजेक्शन को लेकर उत्साहित रह सकते हैं, बशर्ते कंटेंट दमदार हो। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की एक प्राचीन दस्तावर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जो घने जंगल के बीच स्थित है। कहानी की शुरुआत कुछ अपराधियों द्वारा इस पवित्र मंदिर को आग लगाने के प्रयास से होती है। इस संकटपूर्ण स्थिति में नायक बेलमकोंडा साई श्रीनिवास एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हुए उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ ईगल भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहां मंदिर के तालाब में मछलियां उछलती है। एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर एक सर्प देवता अधिशेष का टैटू होता है, जो मंदिर में स्थित मूर्ति से मेल खाता है। नायक अपराधियों को
पराजित करते हैं और मंदिर की रक्षा करते हैं। इस दौरान एक बैलगाड़ी को आग लगाई जाती है, जिसकी लपटें विष्णु नावलोतिला की आकर लेती है, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी दिखाई देते हैं, और आकाश में विष्णु के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। यह आरंभिक दृश्य दर्शक को एक रहस्यमय और रोमांचक माहौल में ले जाते हैं, जहां पौराणिक तत्वों और आधुनिक एक्शन का संयोजन है। नायक एक प्रभावशाली प्रवेश और प्रतीकात्मक दृश्य फिल्म की गहराई और भव्यता का संकेत देते हैं, जो दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच पैदा करता है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स और उसके डिटेल में बात करते हैं। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जंगल के बीच स्थित है। फिल्म की शुरुआत में कुछ अपराधी इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने के लिए आग लगाने का प्रयास करते हैं। इस संकटपूर्ण स्थिति में वेलमकोंडा एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हैं, उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहां मंदिर के तालाब में कुछ मछलियां हैं। एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर सर्प का टैटू होता है, जो मंदिर के स्थित मूर्ति में से मेल खाता है। नायक अपराधियों को हैदराबा एक आगामी तेलुगु एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन लुधिर बेयोरेड्डी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बेलाकोंडा साई श्रीनिवास नजर आएंगे, जबकि संयुक्त मेनन उनकी सह कलाकार है। फिल्म का संगीत लियो जेम्स ने तैयार किया है और छायांकन शिवरेंद्र द्वारा किया गया है। हैदराबा की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जहां अलौकिक और दिव्य तत्वों का समावेश है। फिल्म की रिलीज तिथि 14 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। मूवी के जेनर की बात करें तो मूवी एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है, जिससे माइथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें रोमांच, एक्शन और प्रेरणादायक कथाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें मंदिर को नष्ट करने वाले अपराधियों और मंदिर की रक्षा करने वाले नायक के बीच टकराव दिखाया गया है। मुख्य विशेषताओं में जॉनर एडवेंचर थ्रिलर माइथोलॉजिकल है, थीम प्रेरणादायक रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ, मंदिर की रक्षा, टोन गंभीर, रहस्यमय और रोमांचक। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक यूनिक बनाता है, क्योंकि यह पौराणिक रहस्य और एक्शन को एक ही फ्रेम में पेश करते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे क्या यूनिक बनाता है। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का महत्व दर्शाया गया है। भारतीय सिनेमा में दशावतार को एक्शन और एडवेंचर के साथ जोड़ना कम ही देखा गया है। फिल्म में पौराणिक मंत्र और अलौकिक शक्तियों को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक अपराधियों से लड़ाई और एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। यह संयोजन फिल्म को पारंपरिक धार्मिक कथाओं और समकालीन थ्रिलर के बीच एक पुल प्रदान करता है। लियोन्स जेम्स का बैकग्राउंड स्कोर, जिसमें राम और कृष्ण के मंत्र हैं, फिल्म को एक आध्यात्मिक और रहस्यमय एहसास देता है। टीजर में दिखाए गए माहौल ने दर्शकों को फिल्म की गहराई और व्यक्तता का संदेश दिया है। नायक बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का किरदार सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक संरक्षक की भूमिका में है, जो सांस्कृतिक धरोहर और आस्था की रक्षा करता है।
आमतौर पर भारतीय फिल्मों में पौराणिक विषयों को या तो धार्मिक ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है या फिर फैंटेसी स्टाइल में। हंदवा एक ऐसी कोशिश है जिसमें रहस्य, एक्शन और पौराणिकता का संतुलन है, जो इसे दर्शकों के लिए कुछ नया और आकर्षक बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर का ऑडियंस और पर प्रभाव काफ़ी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसका थीम और प्रोजेक्शन काफ़ी यूनिक है। ऑडियंस के प्रभाव की बात करें तो दशावतार मंदिर के अलौकिक तत्व उन दर्शकों को आकर्षित करेंगे जो भारतीय माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए हाई ऑक्टेन सीन और रहस्यमय वातावरण युवा दर्शकों के बीच संकेत हैं। राम और कृष्ण के मंत्रों के साथ पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को एक आध्यात्मिक और सिनेमैटिक अनुभव दे सकता है। क्रिटिक्स फिल्म के पौराणिक और मॉडर्न थ्रिलर के मिश्रण की सराहना कर सकते हैं, बशर्ते इसकी स्टोरी लिंक मजबूत हो। यदि ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी प्रभावशाली है तो ये टेक्निकल क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू दिला सकता है। अगर ट्रेलर कहानी की गहराई और चरित्रों की मजबूती का संकेत देता है तो क्रिटिक्स इसे एक गंभीर और सोचने वाली फिल्म के रूप में देख सकते हैं। अगर संभावित चुनौतियों की बात करें तो अगर ट्रेलर में केवल विजुअल और एक्शन दिखाया जाए लेकिन कहानी का संकेत कम मिलता है तो कुछ दर्शकों को क्रिटिक्स को यह सिर्फ स्टाइल ओवर सस्पेंस लग सकता है। पौराणिक विषयों को दर्शक ने सांस्कृतिक सटीकता भी क्रिटिक्स की नज़र में महत्वपूर्ण होगी। ओवरऑल मूवी का ट्रेलर ऑडियंस के लिए एक विजुअली स्टनिंग और थ्रिलिंग अनुभव का वादा करता है, जबकि क्रिटिक्स इसकी यूनिक थीम और प्रोजेक्शन को लेकर उत्साहित रह सकते हैं, बशर्ते कंटेंट दमदार हो। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की एक प्राचीन दस्तावर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है जो घने जंगल के बीच स्थित है। कहानी की शुरुआत कुछ अपराधियों द्वारा इस पवित्र मंदिर को आग लगाने के प्रयास से होती है। इस संकटपूर्ण स्थिति में नायक बेरम कोड्डासाई निवास एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हुए उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ ईगल भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहां मंदिर के तालाब में मछलियां उछलती है। एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर एक सर्प देवता अधिशेष का टैटू होता है, जो मंदिर में स्थित मूर्ति से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करते हैं और मंदिर की रक्षा करते हैं। इस दौरान एक बैलगाड़ी को आग लगाई जाती है, जिसकी लपटें विष्णु नावलोतिला की आकार लेती है, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी दिखाई देते हैं, और आकाश में विष्णु के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। यह आरंभिक दृश्य दर्शक को एक रहस्यमय और रोमांचक माहौल में ले जाते हैं, जहां पौराणिक तत्वों और आधुनिक एक्शन का संयोजन है। नायक एक प्रभावशाली प्रवेश और प्रतीकात्मक दृश्य फिल्म की गहराई और भव्यता का संकेत देते हैं, जो दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच पैदा करता है। चलिए इम्पोर्टेंट सीन्स और उसके डिटेल में बात करते हैं। फिल्म की कहानी एक प्राचीन दशावतार मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जंगल के बीच स्थित है।
फिल्म की शुरुआत में कुछ अपराधी इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने के लिए आग लगाने का प्रयास करते हैं। इस संकटपूर्ण स्थिति में वेलमकोटा एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। बाइक पर सवार होते हैं, उनके साथ एक शेर, जंगली सुअर और एक गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है, जहाँ मंदिर के तालाब में कुछ मछलियाँ हैं, एक कछुआ ध्यानपूर्वक देखता है और नायक के हाथ पर सर्प का टैटू होता है, जो मंदिर के स्थित मूर्ति में से मेल खाता है। नायक अपराधियों को पराजित करता है और मंदिर की रक्षा करता है। इस दौरान वेलमकोटा को आग लगाई जाती है, जिसकी लपटें विष्णु नामलू तिलक का आकार लेती है। फिल्म में संयुक्त मेनन मुख्य महिला भूमिका में है और लियोन जेम्स से संगीत दिया गया है। फिल्म का निर्देशन लधीर बिहार रेड्डी ने किया है और महेश चंदू ने मूनशाइन पर पिक्चर्स के बैनर के तले इसका निर्माण किया है। फिल्म की कहानी में प्रेरक और अलौकिक तत्वों का समावेश है, जो दर्शकों को रहस्य और रोमांचक अनुभव प्रदान कर सकता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब अपराधी प्राचीन दशावतार मंदिर को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो नायक एक शक्तिशाली प्रवेश करते हैं। वे बाइक पर सवार होते हैं और उनके साथ शेर, जंगली सुअर और गरुड़ भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य दर्शकों के लिए अप्रत्याशित और रोमांच है, जो नायक की अलौकिक शक्तियों और मंदिर की पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा, अपराधी को पराजित करने के बाद नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाते हैं। आग की लपटें विष्णु का आकार लेती हैं, जो शेर और जंगली सुअर के माथे पर भी प्रकट होते हैं। इसके साथ ही आकाश में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार दिखाई देते हैं, जो दिव्य हस्तक्षेप और नायक के कार्यों की पवित्रता का संकेत है। इन दृश्यों से संकेत मिलता है कि फिल्म में पौराणिक तत्वों, अलौकिक शक्तियों और आधुनिक एक्शन का निर्माण किया गया है। हालांकि पूरी कहानी और उसके सभी अप्रत्याशित मोड़ों के बारे में अधिक जानकारी फिल्म में रिलीज के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। चलिए मूवी के क्लाइमैक्स और उसके एंडिंग के बारे में डीप में समझते हैं। चलिए हीरो और हीरोइन के रोल और उनकी मोटिवेशन की बात करते हैं। हीरो वेलमकोटा श्रीनिवास प्राचीन दस्तावेज मंदिर का रक्षक और मुख्य योद्धा। मंदिर और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, पवित्रता और आस्था को बनाए रखना, साहसी और निडर, आध्यात्मिकता और पौराणिक ज्ञान से प्रभावित, अलौकिक शक्तियों के संकेत और गरुड़ के साथ संबंध। हीरोइन संयुक्ता मेनन हीरो की साथी, जो मंदिर से जुड़े रहस्य और इतिहास को उजागर करने में मदद करती है। मंदिर की प्राचीन मान्यताओं को संरक्षित करना और इसकी महत्व को दुनिया के सामने लाना। बुद्धिमान और जिज्ञासु, मजबूत इच्छा शक्ति वाली, हीरो के मिशन में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने वाली। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, जिसमें शक्ति, आस्था और पौराणिकता का संतुलन मिश्रण दिखाया गया है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन प्राचीन दस्तावेज मंदिर को नष्ट करने वाला प्रमुख खलनायक। मंदिर की पौराणिक शक्तियों का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत शक्ति और प्रभाव प्राप्त करना, सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर लालच और सत्ता की भूख को पूरा करना। चालाक, निर्दयी और महत्वाकांक्षी, आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। धार्मिक प्रतीकों और मान्यताओं
के प्रति असामाजिक रवैया। कहानी पर प्रभाव की बात करें तो विलन के विध्वंसकारी इरादे कहानी में संघर्ष और टकराव की प्रमुख वजह बनते हैं। हीरो की आस्था, साहस और जिम्मेदारी को परखने वाले प्रमुख चुनौतियां पेश करते हैं। मंदिर और उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए हीरो और विलन के बीच अंतिम टकराव कहानी का मुख्य क्लाइमैक्स तैयार करता है। ओवरऑल विलन की लालच और शक्ति की भूख ही कहानी के संघर्ष को जन्म देती है, जिससे पौराणिक विरासत और अच्छाई बनाम बुराई का महत्वपूर्ण विषय उभर कर सामने आता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल और उनकी मोटिवेशन की बात करते हैं। मुख्य पुजारी दस्तावर मंदिर के रहस्य और परंपराओं का संरक्षक हीरो के मंदिर की पौराणिक शक्तियों और इतिहास के बारे में मार्गदर्शन देता है। संघर्ष के दौरान हीरो की आस्था को मजबूत करता है। हीरो का गुरु हीरो को अलौकिक शक्तियों का सही उपयोग सिखाने वाला मार्गदर्शक हीरो की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देता है और उसे उसके उद्देश्य की याद दिलाता है। हीरोइन का परिवार या इतिहासकार मंदिर और दस्तावेज की पौराणिक कहानियों को उजागर करने वाला चरित्र हीरोइन को मंदिर की विरासत में के महत्व को समझने और कहानी के रहस्यों को खोलने में सहायता करता है। विलेन के साथी मंदिर को नष्ट करने वाले विलेन की सहायता करने वाले मुख्य सहयोगी कहानी में एक्शन और रोमांच को बढ़ाते हैं, हीरो के लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं। ग्रामीण समुदाय लोकल विलेजेस मंदिर और उसकी विरासत को से जुड़े स्थानीय लोग मंदिर की रक्षा में हीरो का समर्थन करते हैं और सांस्कृतिक विरासत की सामूहिक भावना को दर्शाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म में भावनात्मक गहराई, पौराणिक ज्ञान और संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाते हैं। ये किरदार हीरो की यात्रा को मजबूत बनाते हैं और कहानी के पौराणिक व आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है उस के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी, निर्देशन और प्रदर्शन दर्शकों की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होगा। सख्त प्रचार और विपणन रणनीतियां फिल्म की पहुंच और रुचि बढ़ा सकती है। अन्य मुख्य फिल्मों के साथ टकराव से बचना और उपयुक्त रिलीज समय का चुनाव महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं पर ध्यान देने से हैंदेवर की बॉक्स ऑफिस पर सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस में दर्शकों और वीएफएक्स ने पौराणिकता को शानदार ढंग से दर्शाया है। हीरो का एंट्री सीन और एक्शन सीक्वेंस काफ़ी दमदार है। फिल्म का पौराणिक और आध्यात्मिक टच नया अनुभव देता है। कहानी और थीम दमदार है, लेकिन कहीं कहीं पटकता कमज़ोर लगी। एक्शन और पौराणिकता का अच्छा मिश्रण है, लेकिन क्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था। नेगेटिव रिएक्शंस, फिल्म की रफ्तार धीमी है और कुछ हिस्से खींचे हुए लगते हैं। कुछ किरदारों को मजबूत किया जा सकता था। क्रिटिक्स से संभावित रिव्यूज़, पौराणिक और आधुनिक एक्शन का अच्छा संयोजन, लेकिन पटकता और धार देने की ज़रूरत थी। बेलमकोट्टा श्रीनिवास का दमदार प्रदर्शन निर्देशन ने भी दर्शकों को जोड़े रखा। बीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन, बैकग्राउंड स्कोर ने माहौल को और प्रभावशाली बनाया। ओवरऑल एक दर्शकों के लिए एक विजुअली शानदार फिल्म, खासकर उन लोगों के लिए जो
पौराणिकता और एक्शन का मिश्रण प्रदर्शन करते हैं। क्रिटिक्स के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास जिसमें कंटेंट और स्टोरी लिंक को थोड़ा और निखारा जा सकता था। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं। मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। फिल्म ने भगवान विष्णु के दशावतार से जुड़े प्रतीक्षाओं, शेर, जंगली सुअर, गरुड़ आदि को कहानी में बड़े ही रोचक तरीके से पिरोया है। हीरो का बाइक पर शेर और गरुड़ के साथ एंट्री सीन एक दमदार और यादगार विजुअल पेश करता है। फिल्म सिर्फ एक एक्शन तक सीमित नहीं है, यह हमारी प्राचीन विरासत और आस्था को बचाने का गहरा संदेश भी देती है। पौराणिक दृश्यों को जीवंत बनाने में बीएफएक्स का शानदार उपयोग किया गया है, जैसे आग की लपटों में विष्णु नमालों का आकार और आकाश में अवतारों का प्रकट होना। ये फिल्म उन दर्शकों को खास पसंद आ सकती है जिन्हें पौराणिक कहानियों का आधुनिक अंदाज में चित्रण देखना पसंद है। इसका यूनिक अप्रोच दर्शकों को रोमांच और आध्यात्मिकता का सम्मिलित अनुभव देती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या फिर प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2023 में आई हुई आदिपुरुष पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रतिक्रिया का चित्रण। हैंदावा में एक्शन और रहस्यमय तत्वों का अधिक संतुलित मिश्रण है, जबकि आदिपुरुष मुख्यतः से रामायण पर आधारित है। 2015-2017 में आई हुई बाहुबली विरासत की रक्षा, भव्य बीएफएक्स और एक्शन से भरपूर दृश्य। बाहुबली राजनीतिक संघर्ष और बदले की कहानी है, जबकि हैंदावा सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक तत्वों पर केंद्रित है। 2022 में आई हुई कांतारा लोक कथाओं और आध्यात्मिकता का चित्रण। कांतारा एक स्थानीय लोक कथा पर आधारित है, जबकि हैंदावा में पौराणिक प्रतीकों और अलौकिक शक्तियों का आधुनिक एक्शन के साथ मिश्रण है। ओवरऑल हैंदावा पौराणिकता, आध्यात्मिकता और एक्शन का अनूठा संगम पेश करती है, जो इसे एक फिल्मों से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। हैंदावा की शूटिंग के दौरान टीम ने कई चुनौतियों को रोचक दृश्यों को फिल्माया। उदाहरण के लिए एक दृश्य में नायक विलमकोड्डा श्रीनिवास को बाइक पर शेर और जंगली सुअर के साथ दौड़ाते हुए दिखाया गया, जबकि एक गरुड़ उनके ऊपर उड़ान भर रहा था। इस दृश्य में प्रतीकात्मकता को दृश्य के लिए उग्र मछलियों और कछुओं का उपयोग किया गया, जो फिल्म को प्रेरणिक थीम को मजबूत करता है। इसके अलावा एक शक्तिशाली दृश्य में नायक एक बैलगाड़ी को आग लगाता है, जिससे आग की लपटें विष्णु का पवित्र आकार बनाती हैं। इस तरह से दृश्य न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि कलाकारों और क्रू के लिए भी एक यादगार अनुभव साबित है। चलिए मूवी की शूटिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। दशावतार मंदिर और विष्णु के प्रतीकों को सजीव दिखाने के लिए आधुनिक बीएफएक्स और भव्य सेट डिज़ाइन की आवश्यकता थी। घने जंगलों में एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय मौसम और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शेर, जंगली सुअर और गरुड़ जैसे जानवरों के साथ समन्वयित सीन फिल्माना तकनीकी और सुरक्षा दोनों दृष्टि से जटिल था। पौराणिक विषयवस्तु को संवेदनशीलता और सटीकता के साथ दर्शाना
जिसने सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखा। ओवरऑल फिल्म मेकिंग के दौरान तकनीकी, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चुनौतियों को पार करते हुए हैदराबा ने अपना भव्यता और पौराणिक गहराई को बनाए रखने में सफलता पाई। चलिए मूवी की स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। भगवान विष्णु के दशावतार के प्रतीकों को आधुनिक एक्शन सीक्वेंस में प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। हीरो के हाथ पर सर्प देवता का टैटू और आग की लपटों में विष्णु नवालू का आकार फिल्म को रहस्यमय और गहरा धार्मिक अर्थ देता है। पौराणिक और अलौकिक दृश्यों को जीवंत बनाने के लिए उच्च स्तरीय वीएफएक्स का उपयोग। फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि सांस्कृतिक विरासत की महत्व और रक्षा का भावनात्मक संदेश भी देती है। ओवरऑल हैदराबा पौराणिक शक्ति, आध्यात्मिक और आधुनिक एक्शन का ऐसा संयोजन है जो इसे विशिष्ट और यादगार बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कि मूवी ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सांस्कृतिक विरासत और आस्था की रक्षा और अच्छाई पर विजय, यही मूवी का सेंट्रल मैसेज है। इमोशनल कनेक्ट की बात करें तो मंदिर और विरासत की रक्षा के लिए हीरो का संघर्ष दर्शकों में गर्व और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। परिवार, परंपरा और आस्था से जुड़ी भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो दशावतार जैसी पौराणिक प्रतीकों को और उनके अर्थ को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर आधारित कहानी दर्शकों को गहरी वैचारिक समझ प्रदान करता है। ओवरऑल हैदराबा न केवल मनोरंजन करती है बल्कि पौराणिकता, आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए दर्शकों को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर भी जोड़ती है। हैदराबा एक आगामी तेलुगु एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन लुधीर बेयोरेड्डी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बेलाकंड साई श्रीनिवास नजर आएंगे, जबकि संयुक्तम मेनन उनकी सह कलाकार है। फिल्म का संगीत लियोज